स्वागत है साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों एक और खबर आ चुकी है आप सभी के लिए। अभी हाल ही में अपडेट आया है कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है 2024 की, उसकी अपडेट है। तो जैसा कि फर्जी पेंशन वालों पर FIR दर्ज होगी, ये अविनाश गहलोत जी ने घोषणा कर दी है। क्योंकि वही है यहाँ पर जो आपके सामाजिक सुरक्षा अधिकारिता जो मंत्री हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसा कि फर्जी पेंशन धारकों के खातों में आई है जुलाई की पेंशन। जी साथियों, आप बोलते हैं ना कि हमारी जून जुलाई अगस्त की पेंशन नहीं आ रही है, तो एक ऐसा फर्जी अकाउंट है जो नागौर ज़िले में फर्जीवाड़ा हुआ था, उसको लेकर ही उस यानी खबर की भी बात करेंगे जो फर्जी अकाउंट में जुलाई की पेंशन आई है। और आपको एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, उसमें हम खुलासा करेंगे कि जो फर्जी पेंशन लेने में जो टॉप ज़िला है वो कौन सा है राजस्थान का, उसकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आएगी तो राजस्थान प्रदेश की या फिर राजस्थान की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसकी हर अपडेट पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी फ्रेंड्स इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की छोटी हो या बड़ी खबर आएगी तो आप सभी को हम सूचित कर देंगे, जिससे आपको हर अपडेट का लगातार पता चलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके पास के घंटी के बटन को उसमें दबाने के बाद 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो ऊपर ऑल का ऑप्शन है, उसमें दबाए रखें ताकि हर अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे, डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कि नागौर भास्कर की खबर है 1 सितंबर की, जिसमें सरकार जो है एक्शन मोड पर है और हर गांव में 100 से लेकर 150 लोग हैं जो फर्जी पेंशन ले रहे हैं। अब वीडियो मतलब ग्रामीण विकास अधिकारी और SDM करेंगे इसकी जांच। जैसा कि फर्जी पेंशनधारियों पर अब FIR दर्ज कर वसूली करेंगे। मंत्री ने कहा कि आज जांच कमेटी बनाएंगे। तो जैसा कि आपको बता दें, इससे पहले यह खबर प्रकाशित की गई थी दैनिक भास्कर के द्वारा, जो हमने आप सभी को भी पहुंचाई थी कि आधार कार्ड में उम्र बदल कर बने बूढ़े 15 पंचायतों के 674 युवाओं ने 5 साल में उठा ली 4.44 करोड़ रुपए की पेंशन। ये प्रकाशित की थी दैनिक भास्कर ने 30 अगस्त को। अब आपको बता दें, जैसा कि आधार कार्ड में उम्र बदलकर फर्जी तरीके से पेंशन उठाने के मामले में सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। उम्र में फेरबदल करके तरीके से पेंशन लेने वालों पर FIR दर्ज करने के साथ ही सरकार वसूली करेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री ने अविनाश गहलोत ने कहा कि फर्जी पेंशन प्राप्त करने वाले युवाओं पर जो है सरकार FIR दर्ज करेगी। साथ ही जो भी यानी पेंशन फर्जी तरीके से ली जा चुकी है उसकी भी वसूली होगी। इसके लिए रविवार को जांच कमेटी बनाकर प्रतिक्रिया शुरू करेंगे। साथियों, जैसा कि उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर में आधार कार्ड में उम्र बदलकर पेंशन उठाने का सिलसिला चल रहा है। स्थिति ऐसी है कि सरकारी नौकरी वाले घरों में भी पेंशन प्राप्त की जा रही है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, मतलब हद हो चुकी है यहाँ पर फर्जीवाड़ी की। मतलब गवर्नमेंट नौकरी है ना, उन घरों में भी पेंशन ली जा रही है। और गवर्नमेंट का ये रूल है कि जिस घर में मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, वो किसी भी योजना का फ़ायदा नहीं ले सकते। तो ये खेल जो हैं ये मित्र संचालकों से लेकर अधिकारियों की मिली भगत से बड़े स्तर पर चल रहा है। राजस्थान प्रदेश के हर गांव की बात करें तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक गांव में फर्जी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन राजस्थान में लगभग 44,000 प्लस गाँव हैं। तो सारे गांव थोड़ी पेंशन में फर्जी हैं, एक दो निकल सकते हैं, लेकिन जिस नागौर की बात हो रही है वहाँ पर निकल सकते हैं। तो प्रदेश के हर गांव में औसतन 150 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 से 15 साल बढ़ाकर पेंशन प्राप्त की जा रही है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें
पति की उम्र 30 वर्ष, जबकि पत्नी की उम्र 60 वर्ष ही बनकर पेंशन ली जा रही है। ये सरकार की लिए जो है बड़ी चुनौती बन चुकी है। जी साथियों, जैसा कि गवर्नमेंट कर्मचारियों के घरों में भी पेंशन जारी है, तो बेचारे इन बुजुर्ग लोगों के खातों में तो पेंशन आने से रही। तो जैसा कि यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं जिसमें 3 महिला बेटी हैं, जिसमें एक बहुत यानी 105 वर्षीय गोपी देवी हैं, जो यहाँ पर यानी कटिया में चारपाई पर बैठी है, मतलब लेटी हुई है। इनका कहना है कि मार्गव मोहल्ला की निवासी हैं 155 वर्षीय गोपी देवी, जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। क्या कारण है इसको भी देख लें। जैसा कि इधर 105 वर्षीय गोपी देवी को नहीं मिल रही है पेंशन, तो इस खबर को देखते हैं। जैसा कि शहर के मार्गव मोहल्ला निवासी गोपी देवी मार्गव की उम्र 105 साल हो चुकी है, लेकिन पेंशन नहीं मिल रही है। परिजनों ने मतलब उनके घर वालों ने बताया कि आवेदन करने पर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उनके अंगूठे के निशान का मिलान नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से अब आवेदन ही नहीं कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर प्रदेश भर में जिला स्तरीय अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दे दिए हैं, जिससे शहरी क्षेत्र में एसडीएम और ग्रामीण क्षेत्र में वीडियो जांच करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे जो हम वीडियो देखते हैं वही है क्या? नहीं, VDO मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। आपकी भाषा ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में समझे तो इसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो ग्रामीण यानी ग्रामीण विकास अधिकारी, तो इसको यानी इस तरह जानते ग्रामीण विकास अधिकारी हैं, या फिर आप इसको पहले जानते थे ग्राम सेवक के नाम से, तो वही ग्राम सेवक का पद है जिसका नाम चेंज हो चुका है। तो ये जो एसडीएम और वीडियो जो है जांच करेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें, भास्कर ने इन साइट पर जो है यहाँ पर एक और चीज़ बताई है। जैसा कि सभी दस्तावेजों के मिलान से ही पकड़ में आएगा फर्जीवाड़ा, गड़बड़ी करने वाले सत्यापन भी करवा चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब जिन्होंने मतलब यहाँ पर फर्जी पेंशन उठाए हैं ना, उनका सत्यापन ऑलरेडी हो चुका है। अब सत्यापन हो चुका है तो पकड़ में किससे आएंगे, अब उसका तरीका भी यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से पकड़ में आएंगे, क्योंकि ये भी बहुत होशियार हैं। तो यहाँ पर भी सरकार बहुत यानी होशियार है। तो जैसा कि गड़बड़ी में ई मित्र संचालकों ने शातिर तरीका अपनाया, विभाग जांच भी करना चाहे तो भी आधार कार्ड में उम्र सही बताई जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि EKYC में पकड़ में आएंगे, लेकिन गड़बड़ी करने वाले लोग सत्यापन करवा चुके हैं, फिर भी पकड़ में नहीं आए। अब जन आधार से भी पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि दस्तावेज में फेरबदल संभव है, लेकिन पेंशनधारियों ने अपने सारे दस्तावेज में उम्र नहीं बदली है। ऐसे में सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जन आधार कार्ड है और ग्राम पंचायत के जो पुराने रिकॉर्ड हैं, पुराने रिकॉर्डों का मिलान किया जाए तो फर्जी पेंशनधारी पकड़ में आएंगे। तो अभी ये किस तरीके से पकड़ में आएंगे? इन चीज़ों से, जो फर्जी यानी जो इनका रिकॉर्ड होगा ना, वो पंचायत समिति में तो अवश्य होगा, ग्राम पंचायत में या फिर पंचायत समिति में, उससे इनका पता लगेगा। जैसा कि यहाँ पर जो अविनाश गहलोत हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, उनका क्या कहना है। जैसा कि प्रदेश भर में लाखों युवा बुजुर्ग बन कर पेंशन ले रहे हैं, और आप इस मामले में क्या करेंगे? ये जो प्रश्न किया है ये दैनिक भास्कर ने, ये नहीं जो ये अविनाश गहलोत हैं इनसे किया है। तो इन्होंने कहा कि मैंने दैनिक भास्कर की खबर को पढ़ा था और विभागीय रिपोर्ट भी मिली थी मेरे को। इस मामले में जांच करवाई जाएगी और 2 दिन में बाहर था, रविवार को जांच कमेटी बनाएंगे। ऐसे में खुलासा करने पर भास्कर को धन्यवाद देता हूँ। फिर भास्कर ने प्रश्न किया, इनसे सवाल पूछा कि फर्जीवाड़े में अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है, बिना देखे दस्तावेज वेरीफाई किए हैं, क्या एक्शन लेंगे इस पर?
तो जैसा कि पेंशन को लेकर वापस जवाब दिया गहलोत जी ने, जैसा कि पेंशन को लेकर जांच कमेटी बनाई जाएगी, जिससे में जो भी गड़बड़ी सामने आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ज़रूरत पड़ने पर जो FIR हैं वो भी दर्ज की जाएगी, और जिन लोगों ने फर्जी तरीके से पेंशन प्राप्त की है उनसे वसूली की जाएगी। तो साथियों, ये पूरी खबर थी जो आप सभी तक पहुंचाई। अब आपका एक प्रश्न था जो हमने शुरुआत में आपको बोला था कि हम उसकी भी बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि जुलाई की पेंशन फर्जी अकाउंट में आई है या नहीं आई है, तो उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें, हम राजस्थान की आपकी जो वृद्धा पेंशन योजना है, दिव्यांग पेंशन योजना है, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन है, उसकी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप सभी जल्दी से इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, उसको अभी हम जो हैं उसके लिए डाटा रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो देख रहे हैं, जो सही इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर रहे हैं। उसके बाद नई वीडियो तैयार होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि राजस्थान का वह कौन सा ज़िला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्जी पेंशन चल रही है, जो सबसे आगे हैं वह ज़िला, उसकी भी बात करेंगे। तो आप सभी को बता दें, जैसा कि यहाँ पर 3 अकाउंट आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको एक अकाउंट में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2014 की बात करें, कब की बात करें, 2014, और 2014 में आप चॉइस हैं शायद यहाँ पर 2014 की बात करें। 2014 में पेंशन के लिए जो है फॉर्म भरा गया था, और उस समय जो आपके फॉर्म भरते थे वो कैसे भरते थे, ऑफलाइन फॉर्म चढ़ते थे, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता था वो ऑफलाइन होते थे सब, और ये सब जो है पंचायतों में जमा होते थे। तो पंचायतों की अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इससे फर्जी अकाउंट खुले, और एक ही पेंशनधारक है, कोई पेंशनधारक है फर्जी वाला, उसका दो PPO नंबर है। अब दो PPO नंबर होंगे ना, तो दो खातों में पेंशन आएगी, दो नाम से पेंशन आएगी। दो PPO नंबर होने पर या दो खातों में पेंशन डलेगी 2 नाम से। तो आपको बता दें, जैसा कि 2014 में अगर ये फॉर्म भरे थे, उस समय जो है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फर्जी पेंशनधारक बन गए थे जिनकी सही उम्र भी नहीं थी। उसकी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि इस एक इमेज में देखेंगे आप, किसकी फ़ोटो लगी हुई है, तो यहाँ पर भगवान शिव की और भगवान राम की फ़ोटो लगा रखी है। ये पेंशन धारक का यहाँ पर जो है एक स्क्रीनशॉट है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके ऊपर वाले स्क्रीनशॉट की बात करें तो ये यहाँ पर देखेंगे पेंशन स्थिति रिपोर्ट यहाँ पर दे रखी है ऊपर। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है, जैसा कि इसका नाम राम किशोर है, और ये जो है यहाँ पर पुरुष है, अन्य पिछड़ा वर्ग का है, इसका जिला नागौर है, क्षेत्र ग्रामीण है, ग्राम पंचायत साफ नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो भुगतान हुआ है, अंतिम जो भुगतान हुआ है वो यहाँ पर जुलाई 2024 दे रखा है। अब आप बोलते हैं ना कि हमारी जून जुलाई की पेंशन नहीं आ रही है, तो वो क्यों नहीं आ रही है, और बहुत सारों की आ भी रही है। तो ये जुलाई का अंतिम डेटा क्यों शो हो रहा है इसके स्टेटस में, क्योंकि अंतिम भुगतान की जो दिनांक है ना, या तो मई आनी चाहिए थी, तब हम कर सकते थे कि इसकी भी जून जुलाई की अगस्त की पेंशन नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर अंतिम जो भुगतान हुआ है इसके खाते का, वो जुलाई 2024 में, मतलब इसके 1150 रुपये की पेंशन डली है इस अकाउंट में। इस राम किशोर के खातों में जुलाई का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसलिए तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे अकाउंटों में जो है सरकार धीरे धीरे पैसे डालना शुरू कर रही है। जैसा कि अविनाश जो गहलोत हैं, उन्होंने भी पहले घोषणा कर दी थी कि बहुत जल्द आप सभी की पेंशन धारकों के पेंशन जो है जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा, मतलब जुलाई का JULY जुलाई 2024 का ट्रांजैक्शन हुआ, और उसमें 1150 रुपये भी डले होंगे। तो आपकी पेंशन जो है पिछले 3 महीनों की बहुत सारों की नहीं आई है, और बहुत सारों के आ भी रही है। तो जो जिनके मतलब पेंशन नहीं आई ना, उनका कारण यही रहा है कि प्रदेश में अभी भी जो है 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने EKYC नहीं करवा रखी है। एक तो EKYC नहीं है,
और जिनका जन आधार अपडेट नहीं है वो भी अपडेट करवाएं। मोबाइल नंबर नहीं है उसमें जुड़े हुए नहीं है तो भी जुड़वाएं। जो और वार्षिक सत्यापन है वो नहीं हो रहा है तो उसको भी करवाएं, क्योंकि हर साल इसका वार्षिक सत्यापन होता है तो उसको भी करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी पेंशन नहीं आने का कारण ये भी है कि जो ये जांचें चल रही हैं, सूर्य राजस्थान में जांच हो रही है कि कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी जो है आपके डीले बरती जा रही है। इसका आने का कारण मतलब नहीं आने का कारण एक ये भी हो सकता है कि जांच होने के बाद सभी खाताधारकों के जो सही में यानी पेंशन धारक हैं उनके खातों में धीरे धीरे पेंशन जारी कर दी जाएगी। जैसा कि 3450 रुपये जो हैं आपके 3 महीनों की पेंशन के बनेंगे, तो अब 3450 रुपये सरकार चाहे तो कल ही डाल दे, लेकिन उन फर्जी अकाउंट में यह पेंशन जाएगी जैसा कि इस एक अकाउंट में जुलाई की पेंशन आ चुकी है। तो इस तरह सरकार फर्जी अकाउंट में पेंशन भेजना नहीं चाहती, इसलिए जो है लगातार सरकार जो है जांच कर रही है कि सही अकाउंट में यह पेंशन भेजी जाए। तो इसी कारण जो है आपकी पेंशन में देरी भी हो रही है। तो जैसा कि फ्रेंड्स जो भी नई अपडेट आई थी वो आप सभी को हमने सूचित की, और इसके बाद एक नई अपडेट आने वाली है जिसमें हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे कि कौन सा ज़िला है जो टॉप पर बना हुआ है फर्जी पेंशन लेने में, तो उसकी भी बात करेंगे। इसकी वीडियो देखने के लिए आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे को दबाकर हमसे जुड़ जाएं, और हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई योजना आएगी, नई नियम आएंगे इस यानी पेंशन को लेकर, क्योंकि नए नियम तो बनाने वाले हैं, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा निकला है उसके बाद नए नियम नई कार्रवाई नई जैसा KYC आई थी उसी तरह एक नया रूल आएगा इसमें, ताकि इस फर्जी पेंशन को रोका जा सके। तो जैसे नई अपडेट आएगी आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो आप सभी बने रहिए लगातार हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।